इसमें ट्रांसफॉर्म, उसके साथ अलाइन। ये दो हमने ऑप्शंस, जिसमें अलाइन में हमने देखा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे आप उसमें रेलेवेंट टू योर आर्टबोर्ड हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है, और की ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया था। डिस्ट्रीब्यूट भी हमने किया, डिस्टेंस सेट करना बराबर बराबर ऑब्जेक्ट के दरमियान में। और उसके बाद जो थर्ड इसमें पैनल्स था, जो कि ग्रुप में थर्ड होता है, वो ये पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर एक सिंपल सा एक आपके पास पैनल है। इससे होता क्या है कि आप मल्टीपल शेप्स को यूज करते हुए सिंगल शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। दो या दो से ज्यादा शेप्स अगर आपके पास मौजूद हों, डिफरेंट इसमें पाथ फाइंडर के मॉड्स होते हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। और इसको किस तरह यूज करते हुए हम इस तरह की शेप्स अगर आप क्रिएट करना चाहो तो ये कैसे की जा सकती हैं। ये आपका जो बेसिक शेप्स होती हैं उनको यूज कर लो, कोई और शेप्स को यूज करना है, पेन टूल से बनाई हुई शेप्स यूज करनी है, ब्रशेस से बनाई हुई शेप्स यूज करनी है, तो जब भी आप उसको इस्तेमाल करना चाहो तो आपके पास ये जो पैनल है जिसमें ट्रांसफॉर्म था, अलाइन था, उसका थर्ड है पार्ट पाथ फाइंडर। अच्छा, आज का जो टूल है उसमें आपको प्रैक्टिस मिलेगी मजीद थोड़ा सा इम्प्रूव करने का। उसमें ये है कि आज मैं आपको जो करवाऊंगा, तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, लेयर पैनल को सामने रखा करो ताकि आपको पता चले कंटेंट अभी तक जो आपने रखा है वो क्या है। ठीक है, ये टाइप का कंटेंट है जो अभी खाली है, कुछ भी नहीं है। मैं डिलीट करना चाहूँ डिलीट कर दूँ, दोबारा से बनाना चाहूँ क्लिक करने के बाद अगला आपने काम ये करना है, जब आप टाइप टूल को सिलेक्ट करो स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइप तो करनी करनी है आपने, चाहे कोई भी कार्ड बनाओगे टाइपिंग तो जरूरत पड़ेगी। तो टाइपिंग में सबसे जो मेन चीज होती है, एक तो कलर क्या रखना है, फिल स्ट्रोक अगर देना है तो स्ट्रोक क्या देना है, ये टेक्स्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, स्ट्रोक का वेट कितना बढ़ाना है, स्ट्रोक का जो टेक्स्ट लिख रही हो उसका कलर क्या देना है। मिसाल के तौर पे आपने कलर इसका यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, बाकी ये आपने अगर इसकी डिटेल में जाना चाहो तो ये दो बटन नजर आ रहे होंगे बराबर में, कैरेक्टर पैनल एंड पैराग्राफ पैनल। कैरेक्टर पैनल पे क्लिक कीजिएगा, ये आपको यहां से जो फॉन्ट आपको चाहिए ये लिस्ट में से ले लीजिएगा। ये फॉन्ट्स हैं सारे। ये फॉन्ट्स क्यों नहीं नजर आ रहे, ये ये फॉन्ट्स हैं ऊपर। ठीक है, जो आपको मुनासिब लगे ये ले लीजिएगा। ये सारे फॉन्ट्स हैं। और फॉन्ट्स के बारे में बताऊं, फॉन्ट्स अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे, आप फॉन्ट्स को सर्च भी कर सकते हो। सर्च करने के लिए क्या करना है, उसके लिए आपने गूगल कर लेना। और गूगल में यहाँ पे फॉन्ट्स अगर आपको पसंद के ना मिले, उसमें हालांकि हंड्रेड्स में है फॉन्ट्स, अच्छा नहीं लगता आपको, आप अपने कार्ड के लिए कोई स्पेशल फॉन्ट को डाउनलोड करना चाह रहे हो, डाउनलोड फ्री फॉन्ट्स, ये वेबसाइट्स हैं, यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देख रहे हो डा फॉन्ट, क्लिक कर दो, फ्री परचेज भी कर सकते हो। अगर कोई ऐसा स्पेशल फॉन्ट नजर आता है जिसकी वो आपसे प्राइस मांगता है तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर दो, फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो एक लंबी चौड़ी लिस्ट नजर आ रही होगी आपको, ए सीरीज के फॉन्ट्स, ये नाम है फॉन्ट का। ये सब जो अच्छा लगे आपको ये रखना है सिग्नेचर्स के लिए, अपने कार्ड के ऊपर सिग्नेचर भी शो करने हैं, कर दो। ये लो, ये फॉन्ट ले लो, डाउनलोड, आ गया। और ये भी आपको अच्छा लग रहा है, ये भी डाउनलोड करना है, ये लो डाउनलोड, दूसरा भी आ गया। इनमें और अच्छी नहीं लग रहे, कोई मसला नहीं। ये देखो कितने जबरदस्त किस्म के फॉन्ट्स हैं, और 236 पेजेस हैं, ए के सिर्फ सिर्फ ए के, और हर पेज के ऊपर तकरीबन 10-12 फॉन्ट्स हैं। देख रहे हो, इसका मतलब हंड्रेड्स थाउजेंड्स फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, जो आपको यहां से अच्छा लगता है डाउनलोड कर लो। सेकंड पेज आ जाएगा ए सीरीज का। कोई थिक फॉन्ट चाहिए, ये भी अच्छा है, स्ट्रेट है, प्योर है, एग्जैक्ट है। और ये इस तरह का चाहिए, ये वाला फॉन्ट लेना है, ये ले लो डाउनलोड। अगर ए सीरीज के फॉन्ट्स नहीं समझ आ रहे, बी में चले जाओ, फॉन्ट्स के नाम है।
लिखना तो आपने है ना, जो भी लिखना है, जो अच्छा लगता है, लुक जिसकी अच्छी है, प्रेजेंस जिसकी अच्छी है, वो फॉन्ट ले लो। ये वाला चाहिए। तो इसका मतलब है ये लिस्ट है फॉन्ट्स की जो आपको रिक्वायर्ड है। आप यहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन डाउनलोड। तो ये हंड्रेड्स में फॉन्ट्स हैं, थाउजेंड्स में बल्कि होंगे, क्योंकि एक एक पेज के ऊपर अगर 15-15 हैं, तो अगर वो 250 पेजेस हैं तो 250 को 15 के साथ ज़रूब दे दो तो एक ही इतने बनते हैं। ठीक है। अब ये डाउनलोड इस वेबसाइट से कर लो। और अगर आपको उर्दू के फॉन्ट्स चाहिए, उर्दू के फॉन्ट के लिए क्या करना है, बाज़ात आपके कार्ड के ऊपर उर्दू की प्रेजेंस भी होती है, कुछ लिखना है उर्दू में आपने, आप अपने नाम को उर्दू वर्जन भी देना चाह रहे हो, इंग्लिश भी देना चाह रहे हो कार्ड के ऊपर, उर्दू भी देना चाह रहे हो, मसला कोई नहीं। आप इन वेबसाइट्स को कांटेक्ट कर लो। ये मैं आपको अभी टाइपिंग से रेलेवेंट चूंकि बात चल निकली है, तो मैं इसको जल्दी से 2 मिनट में एक्सप्लेन करके फिर दोबारा पाथ फाइंडर पे आता हूँ, क्योंकि टाइपिंग तो ज़रूरी करनी करनी है आप लोगों ने। ठीक है। टाइपिंग के बगैर गुजारा नहीं है। तो टाइपिंग के लिए फिर जो आपको उर्दू के लिए चाहिए, ये वेबसाइट ले लीजिएगा। ये मैं जस्ट इसको यहाँ पे, ये कुछ वेबसाइट थे इंग्लिश फॉन्ट्स के लिए, जिस तरह मैंने डा फॉन्ट अभी आपके सामने यूज़ किया है। एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट बड़ी अच्छी साइट है, कूल टेक्स्ट के नाम से वेबसाइट है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, गूगल कर लेना, वहाँ पे भी मिल जाएंगे बहुत सारी वेबसाइट्स। ये देखो कितने ज़बरदस्त किस्म की आपके पास फॉन्ट्स, जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देख रहे हो कितना ज़बरदस्त। और भी हैं, जो आपको अच्छा फॉन्ट लगे उसको टेस्ट भी कर सकते हो यहीं पे। को लोगों में लगाना है, लोगों का हिस्सा बनाना है, कुछ भी, ये काफ़ी सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। जस्ट यू नीड टू डाउनलोड। ये इसको आप डाउनलोड कर लेना। इमेजेस भी पड़े होंगे और भी बहुत कुछ मिल जाएगा, यहाँ से इसको आप लिस्ट को देख सकते हो। और अगर उर्दू के चाहिए आपको स्टूडेंट्स, उर्दू के लिए फिर आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट पे, उर्दू फॉन्ट के लिए इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, वो भी आपको बतानी ज़रूरी है। एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट भी अच्छी वेबसाइट है, ये भी इंग्लिश की फॉन्ट्स के लिए, जिस तरह डा फॉन्ट है ना, इस तरह ये भी है। ये देख रहे हो कितने ज़बरदस्त किस्म के फॉन्ट्स हैं। जस्ट क्लिक करो ये, और इसको डाउनलोड कर लो। ये डाउनलोड लिखा हुआ है। अभी मैं डाउनलोड करना सिखा रहा हूँ, इंस्टॉल करना नहीं सिखा रहा। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डाउनलोड करना एक अलग आपका एक्शन है, और इंस्टॉल करना दूसरा एक्शन है, वो भी मैंने नहीं करवाया, अभी इंस्टॉलेशन भी करवाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा था उर्दू के भी फॉन्ट्स में आपको डाउनलोड की लिंक दे दूँ। अच्छा, लेट्स गो एंड सर्च गूगल। ये जैसे आ गया urdu-font.net वेबसाइट है, यहाँ से भी आप फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ये आ गई। ठीक है। गूगल कर लेना, ये देखो ये बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। ये आपको उसका स्टाइल भी नज़र आ रहा है, अपनी तसल्ली से देख लो कि कौन सा फॉन्ट मुनासिब लग रहा है आपको। ऑल फॉन्ट्स व्यू करने और भी कर लो, जस्ट आपने डाउनलोड कर लेना ऐसे। ये एक मैंने अभी डाउनलोड किया है। ठीक है। और भी हैं जो आप मुनासिब समझिए, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप इस जगह पे। इस जगह पे लिख के तसल्ली कर लो कि क्या लगेगा, आपका नाम किस तरह, लुक कैसी निकलेगी। उसके लिए आपको उर्दू लेआउट चाहिए होगा, कीबोर्ड का लेआउट, वो यहाँ से आएगा। ये ये उर्दू वर्जन है, लेकिन आपने ये वाला चाहिए आपको, CRULP। ये इजी उर्दू कीबोर्ड है, आपको टाइप में आसानी होगी। ये ना लेना, मुश्किल है, ये इजी है। अब आपको कि ये कहाँ से आएगा, ये कैसे इंस्टॉल होगा, ये इस लिस्ट में आपके पास तो नहीं है, ये आपको किस तरह इसको करना है ये भी बताता हूँ। 3 चीज़ें सिखाऊंगा आपको। एक तो डाउनलोड करना सिखा दिया मैंने, उर्दू हो इंग्लिश हो, ये डाउनलोड पहला काम। दूसरा काम इसको इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, डाउनलोड तो यहाँ से हो जाएगा,
क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा फॉन्ट, जिस तरह बाकी की हैं ये भी आ गया। अच्छा, ये कहाँ पे डाउनलोड होते हैं? आप इसको जाओगे एक्सप्लोरर में, ये स्टेप नंबर 2 बताने लगा हूं। दूसरा काम आपका ये होगा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक्सप्लोरर को ओपन करना है, फाइल एक्सप्लोरर, जहां पे आपको पता है डाटा सारा आपका होता है। इसमें डाउनलोड के फोल्डर में जाना है, ये डाउनलोड, ये देखो, ये सारी की सारी वो आपकी हैं फाइल्स जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। पहले नंबर 2, एक्सट्रैक्ट करना है, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट टू सेम नेम, क्लिक कर देना, फोल्डर बन जाएगा। ऐसे सबको कर लेना एक एक करके, ये बन गया एक, इस तरह इसको भी कर लो, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट, दूसरा फोल्डर भी बन गया, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट। ये जितने भी डाउनलोड किए होंगे ये कंप्रेस फाइल्स होती हैं, जिप फाइल्स होती हैं, इनको अनजिप करना पड़ता है, अनकंप्रेस करना पड़ता है, एक्सपैंड करना पड़ता है, या एक्सट्रैक्ट जिसे बोलते करना पड़ता है। ये एक्सट्रैक्ट करते जाना सारे। ये जैसे उर्दू का मैंने अल कलाम, ताज, नेस्ट, अलीक, रेगुलर, ये नाम लिखा है फॉन्ट का, राइट क्लिक करो, ये उर्दू का है, एक्सट्रैक्ट। इस तरह आपने सारे फॉन्ट्स जो जो आपको डाउनलोड किए हैं किसी भी वेबसाइट से, यहां से आप इसको एक्सट्रैक्ट करके ले आइएगा। अब तीसरा काम, इंस्टॉलेशन। किसी भी फोल्डर में जाओ, उसमें ये आपकी फाइल्स बनी होंगी, ट्रू टाइप फॉन्ट्स, इस पे राइट क्लिक करके इंस्टॉल, बस कुछ नहीं करना, इंस्टॉल हो गया। इतना आसान काम है इंस्टॉलेशन। जो भी फॉन्ट्स हैं इंस्टॉल। नंबर 1 डाउनलोड, नंबर 2 उसको एक्सट्रैक्ट करना है, नंबर 3 उस फोल्डर में जाके उसकी फाइल के ऊपर इंस्टॉल, राइट क्लिक करके, बस इतनी सी बात। सारों को इसी तरह कर लेना, ठीक है, सारों को इसी तरह कर लेना, किसी एक को कर लो राइट क्लिक करके इंस्टॉल। ये सारे अब आपके फॉन्ट्स आते जा रहे हैं, कहाँ पे? इलिस्ट्रेटर में भी, फोटोशॉप में भी, कॉरल में भी, सब सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है आपको। ये उर्दू का है, उर्दू का, इसी को इसी तरह करना है, राइट क्लिक इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन तो सिखा दी, डाउनलोडिंग भी सिखा दी, एक्सट्रैक्ट करना भी सिखा दिया, इंस्टॉलेशन भी सिखा दी। अब यूज देखो इसका, यूज आपने करना है अपने इस आर्टबोर्ड के ऊपर, इस डिजाइन में, वो चाहे कार्ड है, चाहे पोस्टर है, या जो भी है। अब उसको आपने कैसे, जस्ट यू नीड टू गो विद टी, चाहे उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो, टी, टाइप 2, और जिस जगह पे आपको टाइप करना है वहां पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपने इसकी पूरी प्रॉपर्टीज ऊपर पैनल में नजर आ रही हैं, यहां से आप अपने फॉन्ट्स को देख सकते हो। इसमें वो भी फॉन्ट आ चुका होगा जो अभी आपने इंस्टॉल किया है। अगर नहीं मिल रहा हो, सर्च कर लो, क्या नाम है फॉन्ट का जिसको आप अप्लाई करना चाह रहे हो। अप्लाई करना चाह रहे हो अल्डेल्फा, A_, अडेल्फा, A_, अडेल्फा, यहां सर्च कर दो। ए, वैसे तो लिस्ट में मिल जाएगा, अंडरस्कोर अडेल्फा, ये आ गया, क्लिक कर दो। ये फॉन्ट आपको इसकी प्रेजेंस अभी नजर आने वाली है, फॉन्ट पिक कर लो। यहाँ पे आप अपना जो भी टाइटल देना है वो आप दे सकते हो, जो भी टेक्स्ट लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। आज का जो हमारा ट्रेनिंग पार्ट है उसमें हमने पाथ फाइंडर को लर्न करना है। पाथ फाइंडर, इस पैनल को, पाथ फाइंडर पैनल को मैं आपके साथ एक्सप्लोर करने वाला हूँ। पाथ फाइंडर में होता क्या है, अभी थोड़ी देर में ये सामने आ जाएगी बात आपके। जहां तक आपने उर्दू लिखनी है, ठीक है, उर्दू अगर आपने लिखनी है तो वो भी मसला नहीं है, उर्दू भी लिखनी सिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी चूंकि ये टॉपिक आपको अटेम्प्ट करना है, तो चूंकि मैंने आधा काम तो कर दिया है इंस्टॉलेशन तक, बाकी जो काम रह गया वो भी देख लो। इंस्टॉलेशन किस तरह होती है वो तो देख लिया आपने फॉन्ट की डाउनलोड करने के बाद। दूसरा, इसको टाइप कैसे करते हैं, अगेन टी ही यूज करना है। जहां पे क्लिक करोगे वहीं पे उर्दू लिखनी है, लिख सकते हो, लेकिन उससे पहले एक काम करना है, वो ये
कि इसका लेआउट कैसे ऑन होता है। अभी अगर मैं टाइप करूंगा इंग्लिश होगी टाइप, सीधी सी बात है। अब आप स्विच कैसे करोगे फ्रॉम वन कीबोर्ड लेआउट टू अनदर कीबोर्ड लेआउट, अरेबिक, उर्दू, फ्रेंच, जो भी करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको ये यहाँ पे इंडिकेटर नजर आएगा टास्क बार में, ये इंग्लिश के दिस वन, इस पे आपने क्लिक करना है, ये लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में अगर आपको फॉन्ट्स नहीं दिख रहे, उसकी एक रीजन है। हो सकता है आपको ये ENGB ना दिख रहा हो आपकी इस मशीन के ऊपर, क्योंकि आपका डिफॉल्ट फॉन्ट इंग्लिश है। तो इंग्लिश में अगर एक ही फॉन्ट हो तो ये इंडिकेटर नहीं नजर आएगा। कम से कम दो जब हो जाए या तीन हो जाए तो ये इंडिकेटर ENG नजर आता है स्टेटस बार में। आप आपको मैं लेट सपोज आपकी मशीन है, आपके पास अब कोई भी फॉन्ट, सॉरी, लेआउट कीबोर्ड का एक ही है, तो ये नजर नहीं आता। अब ये नजर किस तरह आता है उसके लिए आपने जाना है। अच्छा, आपने अब दो तरह के उर्दू वर्जन अवेलेबल है, एक जो माइक्रोसॉफ्ट देता है विंडोज जिसमें आप काम कर रहे हो, एक वो जो आप थर्ड पार्टी का इंस्टॉल करते हो, जो मैं आपको कहूंगा आपने करना है। नोटपैड। ये ओके हो गया, ये मैंने कर दिया। दूसरा, कीबोर्ड का लेआउट कैसे चेंज करते हैं। लेट सपोज यू वांट उर्दू। अब इसके लिए क्या स्टेप्स हैं। एक ही हो सकता है, इंस्टॉल उर्दू कीबोर्ड लेआउट, इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज उर्दू कीबोर्ड लेआउट पैकेज। एक तो ये हो सकता है, जो मैं कहूंगा नहीं करना आपने, करके दिखा देता हूं लेकिन आपको जरूरत नहीं है। दूसरा है डाउनलोड एंड इंस्टॉल उर्दू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी उर्दू कीबोर्ड सॉफ्टवेयर, नेम एज CRULP। सर्च कर लो इसको। मैं आपको दोनों बता देता हूं। पहला, ये आपको बताता हूं ये कैसे होता है। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में अगर आपको लिस्ट ना नजर आ रही हो, कैटेगरी वाइज हो, तो इसको लिस्ट वाइज कर लेना। नंबर 2, रीजन में चले जाना। नंबर 3, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस। नंबर 4, ऐड योर प्रेफर्ड लैंग्वेजेस फ्रॉम हियर। ये दिख रही है, इंग्लिश, अरेबिक, उर्दू, बांग्ला। निकालना है, ये निकाल भी सकते हो। क्लिक करोगे, रिमूव, क्लिक करोगे, रिमूव, क्लिक करोगे, रिमूव। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लेआउट रह गया, इंग्लिश। और गौर करो, जिसका मैंने कहा था, नीचे से इंडिकेटर भी गायब हो गया। यहां पे इंग्लिश अब आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि है ही एक, तो उसको स्विच तो करना ही नहीं आपने को, है ही एक। अब ये ऐड यहां से कर लेना। आप समझो आपकी मशीन है ये, आप जब आओगे यहां पे कुछ नहीं मिलेगा सिवाय इंग्लिश के। ऐड यहां से करना है आपने, और यहां से आपने सर्च करना है उर्दू, उर्दू, इंडियन, और पाकिस्तान, पाकिस्तान। जैसे आप नेक्स्ट करोगे, बटन पे क्लिक, इंस्टॉलेशन यस करनी है। ये हो गया इंस्टॉल, और ये अवेलेबल भी हो गया, इंडिकेटर भी ऑन हो गया। इस लिस्ट में अब आपको दो ही नजर आएंगे, या इंग्लिश या उर्दू। ये है माइक्रोसॉफ्ट पैकेज जो देता है आपको। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, ये इसको छोड़ दो, मैं फर्क बताता हूं अभी थोड़ी देर में। इसको बंद कर देते हैं। एक तो हो गया काम, कंट्रोल पैनल से कर सकते हो, कर दिया आप, इंस्टॉल हो गया। दूसरा तरीका ये होता है, अब ये डाउनलोड थर्ड पार्टी उर्दू कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर। सर्च गूगल,
यहाँ पे लिख दो CRU। और ये जो मैंने बताया ये हर सॉफ्टवेयर में मैं बताता हूँ, फोटोशॉप में भी बताता हूँ, कोरल में भी बताता हूँ, इलिस्ट्रेटर में भी बताता हूँ। ये लो, ये लिखा हुआ नजर आएगा आपको फोनेटिक। फोनेटिक का मतलब साउंड लाइक। ए अलिफ, बी बे, सी से, टी टे, पी पे, जीम जे, साउंड लाइक। ये मैं में ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा, वो जरा मुश्किल है पहले वाला, ये आसान है। साउंड लाइक फोनेटिक, क्लिक कर दो। यहां से आपने डाउनलोड करना है, ये लिंक कुछ आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। तो मैं आपको इसमें से विच वन इज द राइट वन ये बताता हूँ अभी। ये लिखा हुआ है CRULP उर्दू फोनेटिक, ये नाम भी यही लिखा हुआ है लिंक में, ये देखो। आई थिंक इट्स ओके ना, इस पे क्लिक कर दो। वैसे बाकी में मिल जाएगा। यहां से हमें इसको डाउनलोड करना है, फ्री है ये सॉफ्टवेयर। ये से डाउनलोड, ठीक है, ये बटन नजर आ रहा है डाउनलोड का साइड पे, ये क्लिक कर देना। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये डाउनलोड नाउ, यस, ओके। ये डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये डाउनलोड कर रहा है, हो रहा है, ये देखो। डाउनलोड के फोल्डर में जाके चेक कर लो, ये आ गया, दिख रहा है। जिस तरह बाकी वो तो सॉफ्टवेयर है ना उसके फॉन्ट्स के लिए, ये आ गया। इसको आपने राइट क्लिक करके इसको भी एक्सट्रैक्ट करना है। जिप फाइल है ना, जिप फाइल को हमेशा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, अनजिप करना पड़ता है, जैसे ये इस तरह कर लीजिएगा। और ये करते ही फोल्डर बन जाएगा। इसमें जाइएगा, इसमें इसी नाम से एक फोल्डर है, डबल क्लिक कर देना, इसमें सेटअप पड़ा होगा। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। दिस इज ए वे टू इंस्टॉल उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड। क्योंकि ये मेरे पास पड़ा हुआ है, पहले से पड़ा हुआ है। ये देखो, ये लिस्ट में आ गया। आप इसको यस कर देना, इंस्टॉलेशन हो जाएगी, 1 मिनट लगेगा सिर्फ, इंस्टॉलेशन हो जाएगी। अब आपको दोनों में फर्क क्या है वो भी बता दूं। इलिस्ट्रेटर में चले जाओ, जहां पे आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है, टी फॉर टाइप, क्लिक कर दो और यहां पे आ जाओ। क्लिक करने के बाद अगला काम, क्लिक करने के बाद अगला काम, टाइपिंग चूंकि आपने उर्दू की करनी है तो लेआउट उर्दू का ऑन कर लो। पहले कर लो वो भी ठीक है, बाद में करना बाद में करो। अब दोनों में फर्क बताने लगा हूं। अगर तो आप इस कीबोर्ड के साथ जाओगे जो मैंने आपको इंस्टॉल करवाया है आपके सामने, CRULP, ये आसान है, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद अगर आपको नहीं पता कि किस लेटर को प्रेस करने से कौन सा हरफ आएगा उर्दू का, आपको नहीं पता, यहां तो नहीं दिख रहे हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर ABC दिख रही है, उसका फिर तरीका होता है टच कीबोर्ड ऑन कर दो। टच कीबोर्ड ये होता है छोटा सा बना हुआ, ये आ गया टच कीबोर्ड। अच्छा, बात स्टूडेंट कहते हैं सर टच कीबोर्ड मेरे तो नहीं दिख रहा, ये टच कीबोर्ड है, ये बस। ये मैं इसको ऑफ करता हूँ, दिखाता हूँ, ये देखो, ये आइकन नजर आएगा आपको टच कीबोर्ड का, ये छोटा सा अलिफ रे के साथ, ये इसे टच कीबोर्ड बोलते हैं। अगर ये ना दिख रहा हो तो वजह क्या होती है, इसको टास्क बार में राइट क्लिक करके यहां से ऑन कर लेना। ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, टिक किया हुआ, शो टच कीबोर्ड बटन। ये विंडोज 10 में इसकी अपनी एक फीचर है, इसको ऑन कर लिया करो। ये क्यों करते हैं हम लोग, बार बार कीबोर्ड खराब हो जाता है, मेरे पे एक आध बटन खराब है इसमें लैपटॉप का, तो मैं टच कीबोर्ड का इस्तेमाल कर लूंगा, बजाय कि मैं लैपटॉप जाके चेंज करके आऊं, रिपेयर करवाऊं। मैं वक्ती तौर पे अपना काम को चलाने के लिए टच कीबोर्ड भी इंग्लिश के लिए भी यूज कर सकता हूं। और दूसरा इसका फायदा क्या है कि जिस लैंग्वेज में आप टाइप करना चाह रहे हो उसका एग्जैक्ट पता ही नहीं लेटर कहां से आएगा, तो टच कीबोर्ड को एक्टिवेट करने के बाद यहां से आप टाइपिंग शुरू कर दो। अगर आपको सेंस है तो टाइप कर लो, नहीं पता लग रहा तो टच कीबोर्ड यूज करो, लाइक दिस। ये देख रहे हो, पी पे आ रहा है, ए पे A आ रहा है, अलिफ आ रहा है।
ये काफ आ गया, सीन एस होगा, ते, और इसमें ते और टे इकट्ठे हैं, शिफ्ट के साथ टे आएगा, शिफ्ट प्रेस किए बगैर करोगे क्लिक तो ते आएगा, नीचे वाला लेटर आएगा विदाउट शिफ्ट, ऊपर वाले हैं जितने भी हैं विद शिफ्ट। ठीक है, यहां पे ना आप पहले क्लिक कर देना और क्लिक करके टाइपिंग शुरू कर दो। ये देखो, पी अलिफ काफ, पाकिस्तान ट्रेनिंग। और एक चीज याद रखना, जो आप उर्दू इंग्लिश के लिए करते हो वो उर्दू के लिए भी वैसे ही है। सिलेक्शन, कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, यू कैन गो करेक्टर, करेक्टर में जाके यहां से आप फॉन्ट डिफरेंट डिफरेंट भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं करके दिखा देता हूं। साइड पे कर लेते हो ताकि आपको स्क्रीन के ऊपर भी चेंजेस नजर आए हैं। ये देखो, वो देखो फॉन्ट चेंज हो रहा है साइड पे, ये उर्दू के फॉन्ट्स हैं। और इसमें वो भी फॉन्ट होगा जो आपने थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया था, वो ही मिल जाएगा आपको। जो आपने करना है यहां से कर लीजिएगा, साइज बड़ा करना है साइज यहां से बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, कलर चेंज करना है कलर यहां से चेंज कर लीजिएगा, फिलिंग हो गई, आउटलाइन डालना है आउटलाइन यहां से डाल लीजिएगा, आउटलाइन की विड्थ बढ़ानी है वो बढ़ा लीजिएगा। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट की प्रेजेंस को, उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों को आप बड़ा स्ट्रांगली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आइडिया हो गया कि हाउ टू टाइप उर्दू। अब आ जाओ जरा आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर क्या करता है, ये देखिएगा। आर्टबोर्ड का साइज जरा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि हम इजीली काम कर सकें इसमें। ये लो, ये पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर में आपके पास स्टूडेंट्स जो अवेलेबल हैं शेप मॉड्स। फर्स्ट वन इज यूनाइट। जरा इसको एक एक करके समझ लो मेरे साथ, इससे आपको बहुत आसानी होने वाली है। ठीक है, पाथ फाइंडर मिलता है ट्रांसफॉर्म अलाइन के बराबर में, और अगर आपका ये बंद हो जाए क्लोज हो जाए तो डोंट वरी, विंडो यहां पे चले जाना, इसमें से किसी एक को क्लिक करना है, चाहे ट्रांसफॉर्म पे वो क्लिक कर दो, चाहे आप अलाइन को क्लिक कर दो, चाहे पाथ फाइंडर को डायरेक्ट क्लिक कर दो। ये है पाथ फाइंडर, ये इसकी शॉर्टकट की याद कर लो, शिफ्ट कंट्रोल F9। अगर ना दिख रहा हो तो इसको ऑन कर लिया करो। ये ऑन करते ही अब आपके, मैं डिस्कस करने वाला हूं इन ऑप्शंस को। फर्स्ट वन इज यूनाइट, सेकंड वन इज माइनस फ्रंट, थर्ड वन इज इंटरसेक्ट, फोर्थ वन इज एक्सक्लूड। ये चार ऑप्शन को डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ यहाँ पे। ये देखो कौन कौन सी ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज यूनाइट, इसको उर्दू से इंग्लिश में दोबारा करना पड़ेगा, ऐसे क्लिक करके इंग्लिश में ले जाओ। फर्स्ट वन इज यूनाइट, ठीक है। सेकंड वन इज फ्रंट माइनस, थर्ड वन इज इंटरसेक्ट, फोर्थ वन इज एक्सक्लूड। इनको एक एक करके देख लो, आसान सी ऑप्शंस हैं, और इससे आपको क्या प्लस पॉइंट मिलेगा, क्या हो सकता है। ये चारों के चारों आपके शेप मॉड्स कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इसे, शेप मॉड्स। इनको मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, शेप मॉड्स को। अच्छा, एक तो ये हो गया। ये जी, बस इतनी सी बात है सारी बड़ी काम की चीजें, आनी सारी चाहिए आपको, हर एक का इस्तेमाल अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है,
और एक आर्टबोर्ड इसी तरह का पैरेलल बना देता हूँ, उस पर आपको एक एक करके प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ कि हर आपको पता होना चाहिए कि किस टूल से क्या आप काम ले सकते हो। ठीक है जी, इनको एक एक करके देख लेते हैं। पहले आपको मैं शेप मॉड्स को डिस्कस करने लगा हूं। ठीक है, पहले शेप मॉड्स को देख लो। शेप मॉड कौन कौन सी हैं? यूनाइट, फ्रंट माइनस, इंटरसेक्ट और एक्सक्लूड। करता क्या है, और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस वक्त बटन आपको डीएक्टिवेट नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ एक्सपैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये शेप मॉड विद और विदाउट एक्सपैंड, विद एक्सपैंड एंड विदाउट एक्सपैंड। मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं एक्सपैंड। एक्सपैंड बटन का इस्तेमाल क्या है इसमें? इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? और एक्सपैंड सिर्फ और सिर्फ इन चार ऑप्शन के लिए अवेलेबल है। किसके लिए? यूनाइट, फ्रंट माइनस, इंटरसेक्ट एंड एक्सक्लूड। ये रिमेनिंग जो इधर वाली 6 हैं, नीचे वाली जिसका टाइटल पाथफाइंडर है, उसकी ये ऑप्शन नहीं है। अब आप कहोगे इससे होता क्या है? बड़ा मजे का काम होता है। वो क्या होता है, ये देखो, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं। सबसे पहले इसमें यूनाइट, यूनाइट क्या करता है, ये चलता हूं, ये ले जी। सबसे पहले ये देखो, यूनाइट क्या कर रहा है। 4 शेप है, 10 शेप है, 50 शेप है, उनको यूनाइट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, सबको एक एक ही कर देता है। वो देख रहे हो क्लाउड बना हुआ है, ये उन शेप्स को यूनाइट करके बना हुआ है। कोई क्लाउड का सिंबल बनाना है, ठीक है, तो वो आप सर्कल्स को बनाओ, जैसे जैसे जिस तरह प्लेस करने का, तो दरमियान के सारी बाउंड्रीज को वो खत्म कर देगा, यूनाइट कर देगा, इकट्ठा कर देगा। ये लो, इतनी सी बात है। तो इसका मतलब कोई भी शेप्स हो जो आपके पास अवेलेबल हैं, उनमें से कोई भी शेप्स ले लेते हैं। ये सबसे पहले यूनाइट की प्रैक्टिस देख लो। ये आपके पास एक मैंने सिंपल बॉक्स बनाया है, डिफॉल्ट ले लेते हैं इसको, और इसकी मैं कुछ कॉपीज बना लेता हूँ। ये लो, यूनाइट कर दूं इसको, सबको सिलेक्ट करो, और ये 4 बॉक्सेस है ना, चारों को सिलेक्ट करो, यूनाइट पे क्लिक कर दो। ये लो, यूनाइट हो गया। देख रहे हो, ये थे अलग अलग 4 बॉक्स, यूनाइट शेप एक, जो कि वैसे बनानी शायद आपके लिए मुश्किल होती, लेकिन यूनाइट ने आपके लिए काम आसान कर दिया। कोई भी ले लो, एनीथिंग, लाइक इफ यू वांट टू मेक ए क्लाउड, ये लो, ये लो, ये लो, डिफरेंट साइजेस के मैंने, जैसा कि मुझे क्लाउड का वर्जन चाहिए वैसे मैंने इसमें बना लिया। इसकी प्लेसमेंट जैसी करनी है कर लो, आगे पीछे जैसे करना है कर लो। जब ये कर लिया है, इसको यूनाइट कर दो। ये लो, ये यूनाइट। एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है यूनाइट के आगे, ऑल्ट क्लिक टू क्रिएट ए कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया। अगर आपने ऑल्ट प्रेस कर दिया, आपके पास एक बेनिफिट मिलेगा आपको। वो बेनिफिट क्या मिलेगा, कि इस शेप को कभी, जितनी आपकी यूनाइट हो रही है, कोई आगे पीछे करनी पड़ जाए, यूनाइट करने नहीं देता, लेकिन ये करने देगा। कैसे? ऑल्ट के साथ, ये देखो, ऑल्ट के साथ सबसे पहले तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और यूनाइट पे चले जाओ। यूनाइट पे क्लिक नहीं करना, पहले ऑल्ट प्रेस कर देना। ये लो, यूनाइट हो गई नहीं शेप्स, देख रहे हो सारी शेप्स यूनाइट हो गई नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यार ये गड़बड़ हो गई, ये शेप अगर थोड़ी सी नीचे करनी हो या ये इधर उधर करनी हो, अब आप कर सकते हो। मजे की बात है, क्लिक करो और काम करो, डबल क्लिक करके उसकी पोजीशन चेंज कर दो, उसका साइज चेंज कर दो, उसको रोटेट करना है रोटेट कर दो, इसको उठा के ऊपर नीचे कर दो, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको पिक करके यहाँ पे रखना है यहाँ रख दो, दरम्यान वाले को इधर लेके जाना है इधर ले आओ, इसको इधर रखना है इधर रख दो। ये लो, चेंज हो गई शेप। जब चेंज हो गई शेप, साइड पे क्लिक कर दो, और याद रखना वो देखो कॉर्नर पे क्या लिखा हुआ है, वो कॉर्नर पे कंपाउंड शेप, और वो लेयर 1। यहां से आप एग्जिट भी कर सकते हो, साइड पे क्लिक भी कर सकते हो, और यहां से एग्जिट भी कर सकते हो। एरो बना हुआ है बिल्कुल कॉर्नर पे, एरो बना हुआ है। बैक 1 लेवल, बैक 1 लेवल, ये बाहर आ गया। अगर आपको ये शेप पसंद नहीं आए, इसको मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा,
क्योंकि इस पे मैंने ऑल्ट क्लिक नहीं किया था यूनाइट पे, लेकिन इसको मैं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने ऑल्ट यूज किया था क्लिक करने से पहले। और इसमें चेंजेस कैसे करते हैं, डबल क्लिक करो, वो आइसोलेट कर देता है, उसको अलग निकाल लेता है। और जिस पार्ट को आप जहां पे रखना चाहो, जिस तरह मूव करना चाहो, जिस तरह उसकी प्लेसमेंट करना चाहो, ये कर सकते हो। साइज वाइज करना चाहो कर सकते हो, रोटेट करना चाहो आप कर सकते हो, यहां तक सेपरेट करना चाहो सेपरेट भी कर सकते हो। मजे की बात ये देखो, सेपरेट भी हो जाता है, लेकिन ये यूनाइट हो रहेगा सेपरेट होने के बावजूद। वो कैसे करके देखते हैं, ये देखो। अब मैं अगर इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करता हूं, ऐसे सिलेक्ट सारे होंगे, फिल करता हूं एक में, सभी में होगी फिलिंग क्योंकि ये शेप एक ही है। प्रॉपर्टीज, गो विद फिल, फिल विच कलर, दिस वन, येलो। स्ट्रोक हाई कर दूं, येलो। यूनाइट होने के बावजूद, और एग्जिट करना है साइड पे क्लिक कर दो, ये लो, ये यूनाइटेड हैं, यूनाइट हैं। और अभी तक आपके पास ऑप्शन है, क्या इसको वापस अपनी दोबारा से पोजीशन चेंज करके कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। आपको कि कब तक, वो बताता हूं कब तक। ये देखो, दोबारा से देखो, डबल क्लिक किया, ये लो दोबारा से मिक्स नहीं हो गया उसके अंदर ही। ये लो, साइड पे क्लिक करो, एग्जिट हो गए। ये कब तक अवेलेबल है स्टूडेंट आपके पास ये फीचर? जब तक, जब तक आप, जब तक आप इनमें से इसको दोबारा से सिलेक्ट करके एक्सपैंड नहीं कर देते। एक बार अगर एक्सपैंड बटन पे प्रेस कर दिया तो ये आपके हाथ से गेम निकल गई। कौन सी? चेंजेस करने वाली जो अभी तक अवेलेबल है। एक्सपैंड कर दूं, ये लो हो गया। अब अगर आपका हो कि इस शेप में कोई चेंज करनी है, हाँ फिल स्ट्रोक जो मर्जी कर दो, मैं उस शेप की पोजीशन की बात कर रहा हूं, वो नहीं कर सकते। अब आपको अलाउ नहीं है। ये है एक्सपैंड। स्ट्रोक ऑफ करना है, वो मर्जी है आपकी, वो जो मर्जी करो। मैं आपको फिल और स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहा, मैं शेप की पोजीशन की बात कर रहा हूं उसके अंदर, ग्रुप के अंदर जो मौजूद है। क्या आपको एग्जैक्टली समझ आया यूनाइट करता क्या है, और यूनाइट के साथ एक्सपैंड का यूज क्या है, ऑल्ट का पुश होने से होता क्या है? तो इसका मतलब है, कभी आपने कोई भी शेप्स बनानी हो, लाइक वन शेप इज दिस, डिफॉल्ट ले लेते हैं इसको, स्ट्रोक इज ब्लैक, फिल इज वाइट। अच्छा, ये मैंने एक सिंपल शेप बनाई, इसकी कॉपी कर लेता हूं। मुझे एक मून बनाना है, एक मून बनाना है, ये लो, ये मून बनाना है। यूनाइट, सॉरी यूनाइट नहीं, वो फिर हम दूसरे ऑप्शन, चलें ये ले लेता हूं। ये एक शेप है, एक शेप ये है, एक शेप ये है। गैप दो तो गैप रहेगा, अगर गैप दोगे तो गैप रहेगा स्टूडेंट्स। ये देखो, चारों को सिलेक्ट किया, बल्कि ये पांचवी भी है इसमें, एक सेकंड में निकाल दूं, इजाफी एक है, कोई मसला नहीं, रह भी जाए खैर है। ये लो, ये अब आपने अगर इस तरह का कोई एक शेप रिक्वायर्ड थी आपको, ये लो। और अगर मैं आपको कहूं कि इसमें जरूरी नहीं, कोई और शेप भी डाल देते हैं, ये लो। ये तकरीबन 6 शेप्स हैं इसमें, और इनको आपने यूनाइट के थ्रू एक नया शेप रेडी करनी है, आपके प्रोजेक्ट को रिक्वायर्ड है। ये लो, सबको सिलेक्ट करो। और अगर आप समझते हो कि इसमें कोई एडजस्टमेंट चाहिए, तो गो विद ऑल्ट, ये लो, ये सारी शेप्स मर्ज हो गई। देख रहे हो, 6 की 6 शेप्स आपस में यूनाइट हो गई हैं। और अगर आपको इसमें कोई एडजस्टमेंट चाहिए, अभी भी कर सकते हो, जस्ट क्लिक एंड गो विद, ये लो, साइज बड़ा ना कर दूं, थोड़ा रोटेट ना कर दूं, ये लो, ये लो, ये लो।
जैसी शेप बनाना चाहो, ये लो, खींच दी, इसको इधर कर दिया। देखो बाजू का आपके पास कुछ शेप्स नहीं होती है इस तरह की, वो दो चार शेप्स को मिला के कुछ बनाना होता है, तो बेसिक शेप से आपकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती, तो आप शेपों को यूज करो जितनी मर्जी, कोई भी शेप उसको क्रिएट करनी है आप आराम से बना लो उसको, शेप को। क्या ख्याल है? कोई बैनर बनाना है आपने, लेट सपोज, और ये तब तक है जब तक एक्सपैंड नहीं किया जाता, लेकिन एक बार आपने अगर इसको एक्सपैंड कर दिया, और इसको पहले एग्जिट करना मोड से, ये इस तरह एग्जिट करके फिर दोबारा इस पे किसी एक पे क्लिक करना, ये सारे सेलेक्ट होकर एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन खत्म हो गई। अब ये एक शेप है, जो भी आपने बनाना था बना दिया, फिल करो, स्ट्रोक करो, साइज करो, वो अब आपकी मर्जी है। ये लो, कोई बैनर बनाना है आपने, लेट सपोज एक बैनर है, बैनर ये है कि ये एक मैंने दरमियान में एक राउंड शेप बनाई, ठीक है, फिर मैंने यहां पे जाके राउंडेड रेक्टेंगल से मैंने एक शेप ये बनाई, ठीक है, फिर मैंने एक रेक्टेंगल को यहां पे यूज करके एक शेप ये बनाई, ठीक है, फिर इसके कॉर्नर्स को मुझे राउंड करना है, चले राउंड कर लेते हैं। ये लो, अब ये कितनी शेप्स हैं? तीन, तीनों को सिलेक्ट किया और यूनाइट करने जा रहा हूं, ऑल्ट के साथ करोगे तो फैसिलिटी मौजूद रहेगी। ये लो, एक्सपैंड हो गया, सॉरी यूनाइट हो गया। ये लो, तीन शेप से यूनाइट करके एक शेप बना दी, बनी कि नहीं बनी? और अगर आप कहते हो कि मुझे इसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, कर लो, अवेलेबल है आपके पास। ये आप, मजे की बात है, इसमें चेंजेस आप यहां तक भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ना, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी तो है, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। ये लो, साइड पे क्लिक कर दो, ये लो, किसी वक्त जो मर्जी करो। और ये कब तक है स्टूडेंट्स? जब तक आप एक्सपैंड नहीं कर देते, एक्सपैंड अगर कर दिया गया, सब कुछ गया, मतलब फाइनल हो गया। क्या आपको समझ आई है कि यूनाइट करता क्या है? यूनाइट आपकी जितनी भी शेप्स होती हैं उनको इकट्ठा कर देता है, और अगर तो उसकी बाउंड्री आपस में कनेक्ट होंगी तो बाउंड्री खत्म हो जाती है, लेकिन अगर बाउंड्री अगर साइड पे है तो वैसे ही पड़ी रहेगी। यूनाइट होने के बावजूद फिजिकली वो डिस्कनेक्टेड हैं, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मैंने ये बना दिया, एक ऑब्जेक्ट इसकी कॉपी करके मैं इसके साथ ही रख देता हूं, ठीक है, इसी तरह एक ऑब्जेक्ट मैंने ये बना दिया। मतलब ये है कि जो दिल करता है आप बनाओ। अब बनाने के बाद इन सबको सिलेक्ट करके आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? यूनाइट। ऑल्ट के साथ करने से और ऑल्ट के बगैर करने से फर्क समझ आ गया होगा आपको। ऑल्ट के साथ करोगे तो चांस है, ठीक है ना, एक सिंगल शेप बन गई है। अब इसकी फिलिंग करनी है, स्ट्रोक करना, वो दिल करता है जो करो, और इसको अगर आगे के पीछे भी करना है तो जस्ट क्लिक डबल एंड डू एनीथिंग। यहाँ रखना था, यहाँ रखना, और यहाँ के ये इसको साइड पे भी लेके जा सकते हो, ये लो। और याद रखना, अगर एक्सपेंड कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट आपका दूर होने के बावजूद भी यूनाइट है, समझ लो, हालांकि फिजिकली आपस में कहीं पे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी यूनाइट है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हो, किस तरह की क्रिएटिविटी आप दिखाना चाह रहे हो। तो यूनाइट आपको ऐसी शेप्स बनाने में आपको हेल्प करता है जो आपको फैसिलिटेट करती हैं अपने आर्टबोर्ड के ऊपर। अगर आप उसको इस्तेमाल करके कुछ एक्शन करना चाहो, यू कैन डू इट। जैसे ये एक शेप है, मैं जल्दी से आपको यूनाइट के थ्रू इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट बना के दिखा देता हूँ। लाइक दिस, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और इसकी एक कॉपी मैंने यहाँ पे ऑल्ट के साथ रख दी, और इसकी कंट्रोल डी करके कॉपीज बना दी। ये लो, यूनाइट। अब ये एक शेप है,
ये एक सिंगल शेप है, यूनाइट हो गई हुई है। इसका मतलब आप जो कुछ भी बनाना चाहो इजली आप बना सकते हो, यूनाइट को यूज करते, जैसे एक ये शेप बनाई है, इसी तरह आप यू कैन डू एनीथिंग। ये सब कुछ आपके पास पड़ा हुआ है कंटेंट, ये शेप्स पड़ी हुई हैं, इनको यूज करो, जो दिल करता है बनाओ। और मजे की बात बताऊं, आप पेन टूल को भी यूज कर सकते हो। पेन टूल एक ऐसा टूल है जिससे आप कनेक्ट करते हो लाइन टू लाइन ऐसे। ये लो जी, ये एक शेप बन गई। ठीक है, अब इसमें आप अगर कुछ और शेप्स बनाना चाहो आपकी मर्जी है, लाइक दिस। ये शेप्स ही यूज करो आप, ये ले लो। डिफरेंट शेप्स को यूज कर लो। कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, ये आपने स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ये लो। सबको सिलेक्ट करो, यूनाइट। समझ रहे बात को? ये शेप बन गई, इसके अंदर फिलिंग करो, स्ट्रोक रखो, वो आपकी मर्जी है। रोटेट करके कहीं पे प्लेस करना है, वो आपकी मर्जी है। बात समझ रहे हो? सिर्फ मैंने एक एक इसमें जो स्पेशल फीचर बताई है वो एक्सपैंड की बताई है कि एक्सपैंड क्या करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको यूनाइट की तो समझ आ गई। आगे चलो नेक्स्ट पे। इसका मतलब जब कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप इसको इंशाल्लाह यूनाइट को यूज़ करते हुए आप बहुत इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ। हाँ जी, कौन है? मैं आपको एक आइडिया देना था, यूनाइट क्या करता है। एक है माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट देखो क्या करता है। ये मून देख रहे हो, दो सर्कल से बना हुआ मून है। वो गेयर व्हील देख रहे हो सेटिंग वाला, शेप्स को मिला के माइनस फ्रंट। बिग सर्कल बनाओ, छोटे 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 सर्कल बना लो, सबको सिलेक्ट करके माइनस फ्रंट। जो ऊपर वाले होंगे वो पीछे जो सबसे बेस वाली लेयर होगी उसमें से माइनस कर देगा अपने आप को। माइनस फ्रंट, माइनस फ्रंट। एक सर्कल बनाया, दूसरा थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल लिया, वो देखो ऊपर वाला माइनस हो गया, नीचे वाला रह गया जितना पोर्शन था उसके। उम्मीद है डायग्राम से आपको समझ आ गई कि माइनस फ्रंट ने क्या करना है। करें क्या? ये लो, दूसरी लैब की तरफ जाते हैं। माइनस फ्रंट, फ्रंट माइनस या माइनस फ्रंट जो भी नाम है इसका, नाम वैसे एक्चुअली इसका माइनस फ्रंट है। ठीक है, माइनस कर दो किसको? फ्रंट को। ये शेप बनाई, डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको ताकि एग्जैक्टली कलर वाइट फिल में, और वो एक इसकी सेम कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी कहाँ पे रखनी है ये आपकी मर्जी है। ये मून जो नीचे नजर आ रहा है ना, ये दिखेगा फाइनल प्रोडक्ट। ऐसे करना है ऐसे कर लो, ऐसे करना है ऐसे कर लो, इस तरह करना है इस तरह कर लो, जिस तरह आप प्लेसमेंट करनी है कर लो। और अगर आप चाह रहे हो कि माइनस फ्रंट हो, अच्छा, अगर आप चाह रहे हो कि माइनस फ्रंट हो लेकिन ऑप्शन भी रहे आपके पास चेंज करने की, तो देन गो विद ऑल्ट। माइनस फ्रंट ऑल्ट के साथ, ये लो, हो गया। चेक कर लो साइड पे क्लिक करके, हुआ कि नहीं हुआ माइनस फ्रंट? जितना आपको रखना है वो रख लिया आपने। और मजे की बात है इसमें अभी भी अगर आप ऊपर नीचे करना चाहें दूसरी शेप को कर सकते हो। क्यों? कि आपने ऑल्ट प्रेस किया था। ये लो, अवेलेबल हो गई। इसको करना है, इसको करना है, जिसको भी आगे पीछे करना है आप इसको कर सकते हो। ये देखो, मूव कर रहा हूं ना उसको मैं। ये लो, ये शेप चाहिए, थोड़ा सा और थिन चाहिए, थिक चाहिए, साइड ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, ऊपर ये नीचे, ये लो। और ये जब कर लिया तो अब आपने साइड पे आके क्लिक कर देना है, ये फाइनल आ गया। और अगर आप चाह रहे हो कि इसको फाइनल कर दिया जाए स्टूडेंट्स, तो क्या करो, सिलेक्ट करके एक्सपैंड कर दो, दैट्स इट। ये आपकी फाइनल चीज प्रोडक्ट। अब इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है।
जैसे रोटेट करके दिखाता हूँ, एक नई चीज भी सीख लो लगे हाथ। रोटेट, रोटेट बाकायदा एक टूल है स्टूडेंट्स। मैं एक नया टूल भी साथ ही ओपन करने लगा हूं आपके लिए। ये टूल, इसका नाम है रोटेट। क्या नाम है? रोटेट टूल। लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, एक रोटेट है और दूसरा रिफ्लेक्ट है। लगे हाथ, मैं आज आपको पाथ फाइंडर की ऑप्शन भी डिस्कस कर रहा हूं और रोटेट टूल को भी दिखा रहा हूं। रोटेट टूल क्या करता है, ताकि जो हमने शेप बनाई है, इंटरेस्टिंग शेप बनाई है, इससे कुछ काम भी लें, कुछ बनाएं भी। ये देखो, क्लिक किया, आर फॉर रोटेट, क्या लिखा हुआ है? आर फॉर, लिखा हुआ है ना आर ब्रैकेट में, आर फॉर रोटेट। आर प्रेस कर दो, ये मैंने प्रेस कर दिया। अच्छा, आर प्रेस करते एक छोटा सा आपको ब्लू कलर का एक सिंबल नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट को आपने मूव करना है ऑल्ट के साथ, याद रखना। क्लिक किया, ऑल्ट के साथ इसको मूव करके, सॉरी, इसको आपने ऑल्ट पहले प्रेस करना है और मूव करके जिस लोकेशन पे रखना है, इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, सेंटर में रख दो, मैं इधर रख देता हूं। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा माउस बटन को, ऑल्ट को बाद में छोड़ना है, प्रेस पहले करना, छोड़ना बाद में। ये लो, जैसे छोड़ूंगा एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वो पूछेगा कितनी डिग्री पे रोटेट करो। मैं कहता हूं 15 डिग्री पे कर लो। कितना? 15। क्या वो हो रहा है? 360 डिवाइड बाई 15, 360 डिवाइड बाई 15, 360 का जाविया होता है ना टोटल, जीरो से लेके 360। तो एग्जैक्टली जितने आप वैल्यू बनेगी उतने ये आपके ऑब्जेक्ट रोटेशन में आ जाएंगे। ये देखो, और एक चीज याद है, ओके करोगे तो बस इसको ऐसे ही रख देगा, कॉपी करोगे तो ओरिजिनल भी इंटैक्ट होगा, नया भी बनेगा। ये देखो, बन गया बराबर में उसके। कंट्रोल डी। अब इतना ही इस्तेमाल करना है, इतना बनाना है, इतना भी चलेगा। पूरा करना है रोटेट में, पूरा कर लो। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन के आया सामने। अगर कोई पूछे कैसे बना, ये तो आप जानते हो ना कैसे बना। अगर आपको कहा जाए इसके अंदर कोई कलर वलर भी डालने हैं, मसला ही कोई नहीं, लेयर पैनल को सामने ले आओ, लेयर पैनल को सामने ले आओ और सिलेक्शन कर लो। नहीं करना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं सिलेक्शन। ये लो, एक, शिफ्ट के साथ दो, मैं रफली कर रहा हूं शिफ्ट के साथ, ठीक है, बीच बीच में छोड़ छोड़ के एक एक। शिफ्ट के साथ लेयर पैनल अगर सामने होगी तो और आपके लिए अच्छा हो जाएगा काम। कलरफुल बनाते हैं जरा इसको। ट्रिक्स, स्किल्स आपकी जो भी है उसे इस्तेमाल करो, जो सीखा है इस्तेमाल करो। कलर डाल दें इसमें। ये लो जी, प्रॉपर्टीज में गए, देख रहे हो? जो रह गए हैं उनको आप बाद में भी कर सकते हो। और मजे की बात है, इसमें से अगर आपको इनका फ्यूचर में कल परसों अगर चेंज करना हो, याद है कल मैजिक बैंड बताया था, वो यूज कर लो। ये लो, ये दोबारा वही सिलेक्ट हो गए। कलर, यू नीड अनदर वन लाइक दिस। ये लो, कुछ और करना है, मसला ही कोई नहीं, व्हाइट वालों को सिलेक्ट कर लूं, ये व्हाइट वालों को सिलेक्ट कर लो। तो सारे व्हाइट्स वालों को क्या करना है जी जनाब, मुझे कलर देना है येलो, ऑरेंज, वगैरह वगैरह। कितना आराम से अब ये काम हो रहे हैं, जो जो टूल सीखे जा रहे हो। तो मतलब ये है कि आज मैंने एक चीज और आपके लिए ऑन कर दी पाथफाइंडर के साथ, रोटेट। रोटेट का मैं अब आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ बार बार सिखाऊंगा, बार बार आपको इसका डेमो दूंगा, ताकि आपको पक्का हो जाए रोटेट करता क्या है।
ये मैंने बनाया कैसे था स्टूडेंट्स? फ्रंट माइनस फ्रंट। अब इनको ना आप ग्रुप कर लो तो बेहतर हो जाएगा, ताकि मूव करते वक्त मसला ना हो। अच्छा जी, ये मैंने बना दिया। एक और प्रैक्टिस देखते हैं, किसकी? माइनस फ्रंट। जिस तरह मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको एक गेयर दिखाया था, आपके मोबाइल डिवाइस पे गेयर आइकन बना हुआ नजर आता है। जैसे ये शिप के साथ मैंने एक सर्कल बना लिया, शिप के साथ डिफॉल्ट चलें इसको कर लेते हैं। अब मैं इसके ऊपर मिनी सर्कल्स बनाता हूं, कुछ छोटा सा बना देता हूं। और इसको स्टूडेंट्स, इसको मैं इसके ऊपर रखना चाह रहा हूं, यहां पे। अब ये सेंटर में है कि नहीं है सर्कल के टॉप पे? नो। तो कल आपको मैंने सिखाई एक चीज, दोनों को सिलेक्ट करो। क्या नाम है उसका? अलाइन। अलाइन से मसला हल हो सकता है, तो अलाइन यूज करो। अलाइन मैंने ऑन कर दिया, बिल्कुल पाथ फाइंडर के बराबर में अलाइन है। ये पाथ फाइंडर है, ये अलाइन है। क्या करना है? इस सिलेक्शन के ऊपर, क्या अलाइन टू सिलेक्शन, क्या कर दे? सेंटर में कर दो। जरा छोटे सर्कल पे गौर करो, हुआ कि नहीं हुआ लाइन? जब हो गया लाइन, तो अब जरा इस सर्कल को पकड़ो और रोटेट वाला अप्लाई कर दो, जो भी आपको सिखाया। अब वो कैसे, ये जरा चेक करना। आपने इस सर्कल को सिलेक्ट किया, छोटे वाले को, आर प्रेस कर दो, आर फॉर रोटेट, प्रेस कर दिया। हुआ क्या? एक छोटा सा रेफरेंस पॉइंट सेंटर में नजर आ रहा होगा आपको, ये वाला। इसको उठा के आपने इस सर्कल के सेंटर में ले आओ। पर्पल लाइंस, गाइडलाइंस, या जिसे स्मार्ट गाइड्स बोलते हैं, आज आपको समझ आ रही होगी स्मार्ट गाइड होने से फायदा क्या हो। छोटे सर्कल को, जो रेफरेंस पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, उसको जो सर्कल का सेंटर है बिग वाले का, उसके सेंटर में ले आओ। कैसे? यहां पे जाना है माउस को लेके, और अब आपने प्रेस करना है ऑल्ट। जरूर है, पहले ऑल्ट प्रेस करके फिर ड्रैग करना है इसको, ऑल्ट ड्रैग। और जनाब ये आ गया सेंटर बिग सर्कल का। माउस बटन को पहले छोड़ो, ऑल्ट को बाद में। तो ये बराबर में क्या आ गया? कितने डिग्री? 15 डिग्री, 18 डिग्री। 18 इज ओके, 20 इज ओके। वाई ओके? क्योंकि 360 डिवाइडेड बाई 20 इज एग्जैक्टली इंटीजर। 360 को अगर 20 पे डिवाइड करें तो क्या वैल्यू आती है? 18। 18 एलिमेंट्स आएंगे ना। 360 डिवाइड बाई 20 इज 0, 0 से कट गया, 2, 2 8 जार 16 है। क्या वैल्यू आई? 360 डिवाइडेड बाई, सॉरी 20। क्या यार, मैथ बिल्कुल ही सबका ही एक जैसे ही लग रहा है। 360 डिवाइड बाई 18, 20 सॉरी, 360 डिवाइड बाई 20, क्या है आंसर? 18 ऑब्जेक्ट बनेंगे। और अगर 360 डिवाइड बाई 18 करें तो 20 बनेंगे। कॉपी पे क्लिक कर दो, ये लो। और अगर आप समय तो ये गलत हो गया, थोड़ा फासला और रखना है वो रख लो, शेप को थोड़ा कुछ और करना है कर लो, अंडू कर देते हैं। लेट्स गो वन मोर टाइम। इसको मैं थोड़ा सा शेप को स्लिम करना चाह रहा हूं, ऐसे, इस तरह हो जाए। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं सेंटर। हो गया। अब देखो, इसको क्लिक किया और ऑल्ट के साथ इसका सेंटर पॉइंट उठा, सॉरी, आर, आर फॉर रोटेट, आर फॉर रोटेट। या अगर आपको की भूल जाती है स्टूडेंट्स, इस बटन पे क्लिक कर देना, रोटेट टूल पे क्लिक कर देना, रोटेट टूल पे क्लिक कर देना। और करने के बाद फिर भी ये आपके पास पॉइंट आ जाता है, इसे ऑल्ट के साथ ड्रैग करके नीचे ले आना, और सेंटर जब आ जाए माउस बटन छोड़ देना। और यहाँ पे 15 डिग्री या 20 जितना भी आपने करना है करके कॉपी कर दो। ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। रिपीट कर लो ये प्रोसेस, कंट्रोल डी। इतना अगर आपने दिखाना है इतना छोड़ दो। इसको अगर करना है इसको कर लो माइनस फ्रंट, इधर वाला हो जाएगा, उधर वाला नहीं होगा। सारे को करना है कंट्रोल डी।
ये तो आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्या करना चाह रहे हो। देन सेलेक्ट ऑल एंड गो विद विच ऑप्शन, माइनस फ्रंट। और अगर आप इसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं स्टूडेंट्स, अच्छा बात करना, स्टूडेंट कहते हैं सर एक बीच में ना डाल दें सर्कल, उस वो भी माइनस हो जाए, कर लेते हैं। ये लो दरमियान में आ जाओ, इधर आ गया दरमियान। ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके बाहर की तरफ निकालो सर्कल, देख रहे हो। इतना माइनस करना है या इतना माइनस करना है, इतना ठीक है। ये लो, अब सबको सिलेक्ट करो, ये हो गया सब सिलेक्ट। क्या होगा, जो सबसे बिलो लेयर पे बिग सर्कल पड़ा हुआ है उसमें से ये सारे माइनस हो जाएंगे, और जब ये माइनस होंगे तो शेप क्या बनेगी ये देखो। और अगर आप चाह रहे हो कि इसको कल को आगे पीछे करना हो तो ऑल्ट के साथ कर देना माइनस, ताकि फ्यूचर में भी आपके पास ऑप्शन मौजूद रहे। ये लो, हो चुका काम, ये लो। कितना खूबसूरत सिमेट्री। जितना हाथ में सफाई होगी, जितनी स्किल्स अच्छी होंगी, उतना अच्छा ऑब्जेक्ट बनेगा। और अगर आपकी कोई कमी पेशी है, जैसा कैलकुलेशन मैंने सही की कि मुझे 20 चाहिए थे, 18 चाहिए थे, तो मैं डिवाइड करूंगा एक ऐसे नंबर पे जिसपे 360 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, पॉइंट्स में ना हो, वरना आखिरी में गड़बड़ हो जाएगी, आखिरी वाले में खास तौर पे। अब ये देखो कितनी सफाई के साथ हर चीज अपनी जगह पे परफेक्ट आपको दिख रही है। और स्टिल आपके पास ऑप्शन है क्या, चेंज करने का। क्यों कि आपने ऑल्ट प्रेस किया था, क्लिक कर दो, ये लो। सर्कल सेंटर वाले को इधर रखना है, हालांकि नहीं रखना, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं इधर रखना है। ये लो, कर लो, ये लो, हो गया। ये ट्रांसपेरेंट है स्टूडेंट्स। एक चीज करके दिखाऊं, इसके पीछे ना एक बिग मैं बॉक्स बना देता हूं, या कोई चले ऑब्जेक्ट ले आते हैं, प्लेस करते हैं, लाइक चलेंगे। बैक कर दूं इसको, एम्बेड करके बैक कर दूं, सेलेक्ट करके इसको बैक में लेके जाना है, बैक में ले जाओ, ये लो। अरेंज याद है ना, सेंड टू बैक। देख रहे हो ट्रांसपेरेंट है। और अगर आप कहो कि इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया जा सकता है सर्कल को, सेंटर वाले को, यस व्हाई नॉट, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इस सर्कल पे क्लिक करो, डबल, और यहां पे जाके इसको एक्टिवेट करके ये लो, साइड पे क्लिक कर दो। हो रहा है ना सब कुछ, ये शेप तो ये है। और अगर आप कह रहे हो ये बस यही ठीक है, ओके एक्सपैंड, अब नहीं कुछ कर सकते इस पे, जो करना था हो गया, अब नहीं होगा। तो एक्सपैंड आपने तब तक नहीं क्लिक करना जब तक आप श्योर ना हो, क्योंकि एक बार कर दिया तो इसमें चेंजेस नहीं हो सकती, जो एक्शन आपने कर दिया उसमें चेंजेस नहीं हो सकती। तो इसका मतलब बहुत कुछ बन सकता है स्टूडेंट्स, क्या ख्याल है। बाकी इसके अंदर कलर वलर डालने हैं वो तो आपकी मर्जी है ना, कि क्या कलर रखने हैं, क्या उसका स्टाइल देना है, किस तरह की उसकी आपने वैल्यूज ऑन करनी है, ये लो, ये कर लो। ये तो मैंने बताया ही हुआ है आपको, ब्रशेस हैं खूबसूरत किस्म के, इसमें से जो दिल करता है आप ब्रश का स्टाइल लगा लो, वो तो अपनी जगह पे लगेगा ही, जो भी आप देना चाह रहे हो लिस्ट में से आप इसको दे सकते हो। ये तो पता ही है ना क्या कर रहा है। साइज यहां से कर लेना, बहुत कुछ मौजूद है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप उसको किस तरह लेके चलते हो। आपको पता होना चाहिए टूल है आपके लिए, टूल अवेलेबल है, डिजाइन अब आप उसको जिस तरह लेके चलना चाह रहे हो। ले लो, ठीक हो गया। फ्रंट माइनस बैक,
पूरे फ्रेम में फिट करना है, आपकी मर्जी है। और अगर आप क्लिप करना चाह रहे हो, क्लिप भी कर सकते हो। क्लिप करने से पहले इसकी कॉपी निकाल लेना। और रूल याद है क्लिप का? शेप अबव होनी चाहिए, बिलो होनी चाहिए, जिसमें क्लिप करना है। फार्मूला क्या था इनको क्लिप करने का? ये क्लिप करना है शेप ऊपर या शेप नीचे? नीचे। शेप नीचे, पक्की बात है। फ्रंट पे ले आऊं उसको फिर? शेप ऊपर होगी। चलो ले आते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट, सेलेक्ट बोथ शेप के साथ एंड गो विद। हाँ जी, क्या हुआ? गलत तो नहीं कर दिया हमने? क्यों मिस्टर असद? शेप बिलो और शेप अबव? शेप, शेप नीचे रखेंगे, शेप को फ्रंट पे रखेंगे? पक्की बात है, फ्रंट पे होगी। लो, सब कंफ्यूज किया हुआ है आप लोगों ने, हैं? अच्छा, पहले तो कह रहे थे नीचे होगी, अब कह रहे ऊपर होगी। किसी ना किसी तरह तो हो ही जाएगी ना। हाँ, ये देखो, वो शेप के अंदर उसने कैप्चर कर लिया उसको। ये देख रहे हो, ये बाउंड्री थी ना, बाउंड्री के अंदर उसने कैप्चर कर लिया उसको। ये ये नीचे आपको ये दिख रहा है, उसका फेस उड़ गया। क्यों? कि ये आपका ट्रांसपेरेंट था, इसमें थोड़ी उसने कैप्चर करना था। शेप तो ये थी, ये तो शेप में शामिल ही नहीं है। ये तो शेप में शामिल ही नहीं है, तो उसने इसको किस तरह करना है? इसको आप पोजीशन पे कर लेना, ये डबल क्लिक करके इसको पोजीशन आप कर लेना। ये लो, साइड पे, ये देख रहे हो। बाकी अगर आप इसके ऊपर इसको प्लेस करना चाह रहे हो, वो आपकी मर्जी है। ऐसे दिखाना चाह रहे हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वो शेप के अंदर ही आया ना, तो ठीक किया उसने अपनी तरफ से, बिल्कुल सही किया एक्शन। अच्छा, उम्मीद करूं कि आपको माइनस फ्रंट का एग्जैक्टली पता लग गया होगा करता क्या है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट बने हो और इसमें से आपको माइनस फ्रंट करना हो, जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि ये शेप्स हैं, ये देखो जरा कितना मजे का काम। ये अगर मैं आपको कहूं ये शेप्स हैं, ये लो, मुझे कोई बता सकता है क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? अंदर वाला जो साइड है वो तो मुझे या मैं चलो इस तरह कर देता हूं। अब क्या होगा? और इनको सेंटर कर, अच्छा सेंटर कैसे करना है? इन सबको सिलेक्ट करके पहले ग्रुप बना लेना। अगर आपने इसको ऐसे करके किया ना, ऐसे सिलेक्ट करके, और आपने कहा ऑर्डर में जाके, ऑर्डर की तरह अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट की तरह, ये अलाइनमेंट है, ये देखो, ग्रुप कर लेना इसको। अगर आपने इसको इस तरह अलाइन कर दिया ना, फिर ये हो जाए, ये गड़बड़ हो जाएगी। मुझे इन सबको पहले ग्रुप बनाऊंगा, नीचे वालों को राइट क्लिक, फिर इनको अलाइन करूंगा नीचे बॉक्स के हिसाब से। पहले इनका ग्रुप बना लूंगा, फिर इन सबको सिलेक्ट करके मैं इसके मुझे डाउट हो रहा है ये सेंटर नहीं है। ठीक है, सेंटर कर लेते हैं। ले जी, सेंटर हो गया। अब इनको क्या करना है? माइनस फ्रंट, ऑल्ट के साथ करते हैं ताकि मेरे पास एक मार्जिन रहे चेंजेस का। ये लो, ये लो, ऑब्जेक्ट बन गया, माइनस फ्रंट से बना है। अगर आप कहोगे इसमें कोई चेंजेस, यस व्हाई नॉट, क्योंकि ऑल्ट प्रेस किया है, डबल क्लिक किया, ये लो। अब इनका ये चूंकि ग्रुप बना हुआ है, इसको जहां मर्जी रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे कर दो। ये नीचे की तरफ ले आओ, ऊपर कर दो, इसको रोटेट करके ऐसे कर दो। ये तो आपकी मर्जी है ना, ये क्या करना चाह रहे हो। ये लो, इसे साइज छोटा कर देते हैं, ये लो, साइड पे क्लिक कर दो, ये माइनस फ्रंट। मजे की बात है, ये अब सिंगल ऑब्जेक्ट है, देख रहे हो, क्रॉस होके नजर आ रहा है ना वो नीचे। कभी भी किसी स्टेज पे अभी तक आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि इसको चाहो तो, मजे की बात, इसको अगर चाहो तो वापस वैसे ही कर दो जैसे था। और मजे की बात, इसमें इसको अनग्रुप करके आप इसमें मजीद अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हैं। कैनॉट, हाँ सॉरी, अनग्रुप नहीं होगा, डबल क्लिक। फिर बेहतर ये था, ये करने से पहले इसको आप क्या करते, अनग्रुप करके करते। उससे क्या फायदा होता है बताता हूँ आपको, ये देखो,
अंडू कर देता हूँ, कुछ स्टेप पीछे में आ जाता हूँ। ये था, इनको मैंने ऐसे रखना था, रख दिया। रखने के बाद जब ये फाइनल करने लगे ना, जब अलाइनमेंट कर ली, इसको आप सेलेक्ट करके क्या करो, ये अभी ग्रुप नहीं बना हुआ, ठीक है, अब मैं करता हूँ, ये देखो, अगर ग्रुप बना हुआ तो खत्म कर दो इसको, ताकि आपको ये काम करने में आसानी, जो करने लगा हूँ, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, एवरीथिंग इज ओके। नाउ इफ यू वांट टू मूव दिस वन फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये लो, एक छोड़ के एक आपने कुछ इस तरह करना है, ये लो, यहां तक कि इसको आपने रोटेट करके इस तरह करके करना है, ये लो, इसको भी रोटेट करके कुछ इस तरह करना है, ये लो, बल्कि इसको स्ट्रेच भी करना है, ये लो, इसको भी स्ट्रेच करना है, ये लो, ये लो, साइड पे क्लिक करो। ये अब आप पूरे का पूरा एक सीन डेवलप करके, असल में था ये क्या, गौर करो, एक्चुअली ये क्या है, एक रेक्टेंगल है ग्रीन, उसके ऊपर ये क्या कट्स लगे हुए हैं, ये उसके ऊपर और भी रेक्टेंगल्स के साथ आपने इसको क्या किया, माइनस फ्रंट किया हुआ है, और आपके पास स्टिल चांस है, इसको अभी भी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये कब तक, जब तक आप इसको एक्सपैंड ना कर दो, तब तक आप इसमें वेरिएशन डाल सकते हो जो भी रखने हैं, डिजाइन अगर आपको पसंद नहीं आता, कुछ और करना है कर लो, लेकिन एक्सपैंड के बाद कर दिया तो अब नहीं हो सकेगा। हो सकता है आपके लोगो ऐसे ही बनाना है, आपने कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट को यूज करके एक लोगो बनाना, तो बना दिया, अडू कर देते हैं। अभी मैंने माइनस फ्रंट नहीं किया, ठीक है। अब आप इसमें एक और काम करना चाह रहे हो, वो क्या करना चाह रहे हो जनाब, आप इसमें इसको यहां पे मजीद कुछ शेप्स इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो, लाइक दिस, ये लो, लोगों की रिक्वायरमेंट है, लोगों की, लोगों की या लोगों की, ये लो, लोगों की, ये लो, करें इसको माइनस फ्रंट, ये लो, ऑल्ट के साथ, बना कि नहीं बना, हर एक पे सर्कल लगा देते, हर एक के हेड आ जाते, क्या ख्याल है, ये लो, ये भी हो सकता था कि मैं इसको ये करना चाह रहा था, काइंड ऑफ ये, साथ में जनाब इसको मैं रोटेट करके ऐसे दिखाना चाह रहा था, इसके साथ एज ए लेग ऑफ दिस पर्सन, ये लो, इसको मैं रोटेट करके इधर दिखाना चाह रहा था, ये लो, और इन तीनों को, एक दो तीन चार, इनको मैं यहां पे करना चाह रहा हूं, ठीक है, और ये मैं इस एनवायरनमेंट में ऐसे दिखाना चाह रहा हूं, सबको सिलेक्ट करके अब मैं क्या कर रहा हूं, माइनस फ्रंट, देख, ये बाबा एज ए होल सिंगल ऑब्जेक्ट है। हाँ, अभी भी आप इसमें आगे पीछे, अगर आप समझते हो कोई गड़बड़ लग रही है, मजीद इसको एडजस्ट करना है, करना है कर लो, वो तो टेंशन ही कोई नहीं है, ठीक है। जैसे मुझे इसके अंदर इस पार्ट को मूव करके यहां पे रखना है, या इसको मैंने यहां पे इस तरह दिखाना है, ऐसे, ठीक है, आप कर लो, साइड पे क्लिक, ये लो, ये ऑब्जेक्ट आपका फाइनल है, और जब तक आप इसको फाइनल कर लेने के बाद एक्सपैंड कर दिया करो, ले जी, ये फिनिशिंग प्रोडक्ट आपकी बन गई। इसका मतलब माइनस फ्रंट आपको अवेलेबल है। आप स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे, इंटरेस्टिंग टूल्स हैं, अगर आप इसको देखो तो बहुत कुछ हो सकता है, यू कैन मेक एनी थिंग यूजिंग दोज शेप्स जितनी भी आपके पास अवेलेबल है।
ठीक है, इसको आप बड़े स्मार्टली, बड़ा अच्छे तरीके से इसको यूज करते हुए बहुत कुछ बनाया जा सकता है। और उम्मीद है आपको अगर ये समझ आ गई होगी तो मैं, और रोटेट को साथ साथ मैंने आपको एक नया टूल भी सिखा दिया है, रोटेट वाला। ठीक है, रोटेट से आपको देख रहे हो कि क्या क्या आप काम कर सकते हो। आप इसको यूज करते हुए यू कैन मेक एनीथिंग। जैसे दिस इज ए काइंड ऑफ टेक्स्ट, योर नेम, योर कंपनी नेम। इफ यू वांट टू मेक रोटेट दिस ऑब्जेक्ट यू कैन डू इट। कैसे? ये लो, इसको आओ, आर प्रेस करो, आपका हैंडल ये आ रहा है, यहीं रखना है, यहीं रख लो। इसको साइड पे लेके जाना है, साइड पे ले जाओ। लाने के बाद जैसे आप छोड़ोगे डिग्रीज बताओ, कॉपी करो, ये लो, कंट्रोल डी टू रोटेट। ये लो, ये आपका लोगो रेडी हो गया, या कुछ भी है, कुछ भी आप कर सकते हो। सिंगल आर होता, सिंगल एस ले लो, कुछ भी ले लो, रोटेट। सिर्फ ये शेप्स के लिए नहीं है, टेक्स्ट के लिए भी है। यहां तक कि अगर आपको मैं ये कहूं कि ये मैंने एक छोटा सा, एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट बनाना है और इसके ऊपर मैंने ये लाइन लगानी है, ये आर्क लगानी है, ये लो आर्क लग जाएगी अभी के अभी। और इनसाइड लगानी है, ये लो, ये इनसाइड लग गई। जरूरी नहीं आउटसाइड लगानी है, इनसाइड तो हो सकती है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, करंट। ठीक है, टच करना है, हाफ करना है, हाफ कर लो, बिल्कुल बेस में रखना है, ये कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे रोटेट करके अटेम्प्ट करना है। इसको क्लिक किया, आर फॉर रोटेट, हियर यू हैव ए पॉइंट, मूव विद ऑल्ट एंड पुट ऑन योर सेंटर। बस इतनी सी बात है। 20 डिग्री, यस, होके जाने दो, कंट्रोल डी, ये लो। कोई कह नहीं सकता कैसे बनाया है। ये तो आपके साथ तो बनाया ना, मैं ये बना। और आपसे क्वेश्चन है, एक टूल और आपको सिखाने जा रहा हूं। आपसे क्वेश्चन है, क्या इसमें फिलिंग हो सकती है? एक में व्हाइट, एक में ब्लैक, एक में व्हाइट, एक में ब्लैक, एक में रेड, येलो, कैसे? आपने सारा ला दिया सबने ऐसे ऐसे, लेकिन कैसे? अच्छा जी, कौन से टूल से? सिलेक्शन से? किसको सिलेक्ट करूं? ये लाइन को? किसको सिलेक्ट करूं? ये तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ये सर्कल अलग है। इसकी फिलिंग कहोगे मैं कर देता हूं अभी, सर्कल की फिलिंग होगी, ये लो, सर्कल की फिलिंग हुई है। अब ये ऑब्जेक्ट थोड़ी है ये वाला दरमियान में, इसमें फिलिंग कैसे होगी? क्वेश्चन तो ये है मेरा। क्या करूं? हाँ, क्या ये यूनाइट हो सकता है? हो जाएगा? ये कहना चाह रहे हो, यूनाइट? ये तो गड़बड़ हो गई, खाना खराब हो गया। हाँ, और क्या करूं? सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट को क्या करूं? पेन टूल के साथ? हाँ, क्या करूं उसको? जोड़ेंगे? ये तो बड़ा लंबा काम है, कितने हर एक को जोड़ेंगे? शायद आप सही कह रहे हो, पॉइंट इन्होंने, लेकिन ये बहुत लंबा काम है, कैसे इसका कुछ शॉर्टकट होना चाहिए। वो तो अलग से पूरी एक साइंस है उसकी, वो मैं आपको सॉफ्टवेयर की बाकी चीजें भी बतानी है अभी। उसमें शायद आपको ये जो आपके माइंड में शायद कुछ चल रहा है, शायद आप कर लो। अभी क्या करूं? अभी के अभी, ये क्या लिखा हुआ है? एक आपको अगर पेंट की बकेट पकड़ा दी जाए और आपको कहा जाए ये बाउंड्री है, इसके अंदर इसको उंडेल दो, ये बाउंड्री है इसमें इसको उंडेल दो, ये बाउंड्री है इसमें से उंडेल दो, क्या ख्याल है? अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। लाइव पेंट बकेट, सारों को सिलेक्ट कर लिया मैंने ऐसे, और ये पकड़ी मैंने टूल। लेट्स सी, क्या हमारा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। लाइव पेंट बकेट, केस की शॉर्टकट की है। इस एरिया में आ जाओ, जो सेंटर में कलर नजर आ रहा है ना, सेंटर में क्रॉस नजर आ रहा है, मतलब नथिंग। एरो की से इस तरफ जाओ, व्हाइट, ब्लैक, रेड, येलो। आपको ये कलर कहां से पिक कर रहा है? कोई है बैकग्राउंड में स्टोरी इसकी? बिल्कुल है, स्वाचेस। ये स्वाचेस, स्वाचेस अगर आपको नजर ना आए तो यहां से ऑन कर लेना। ये स्वाचेस लिखा हुआ नजर आ रहा है, स्वाचेस, ये क्लिक कर दो। ये कलर जो नजर आ रहे हैं ना आपको,
ये कलर्स इसके अंदर आपको इस छोटे से 3 आइकन्स में नजर आएंगे, ये देखो, उधर भी देखो ऑन हो रहा है, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। किस कलर को फिल करना चाह रहे हैं, इसको कर दूं क्या? इसके अंदर जाके क्लिक कर दो। वो जो आप कह रहे थे ना, वो तो काफी टफ जॉब थी। वो जो आप कह रहे थे शायद वो तो होता भी ना आपसे वो काम, हो सकता है। अच्छा, कोई और दूसरा कलर डालना है? रेड कर दूं इसमें? इधर कुछ और कर दूं? ऑरेंज? ओह, कोई बात नहीं, अंडू कर दूं। बाद में भी कलर रिप्लेस भी हो जाता है, कोई टेंशन नहीं। यहां भी कोई कलर कर दूं? अब ये एक चीज बनी है, और आपकी क्या क्या इसमें टूल्स यूज हुए हैं, जरा थोड़ा समराइज कर सकते हो? क्या किया मैंने इसके लिए? सर्कल बनाया, सर्कल टूल यूज हुआ। दूसरा क्या किया मैंने? एक आर्क लगाई, और आर्क के ऊपर कौन सा टूल अप्लाई करके रोटेट डाला, उसको रोटेट टूल। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? एक और टूल यूज किया, जिसका नाम क्या है? लाइव पेंट बकेट। उसने अपना काम दिखाया सही वाला। जो कलर आपको कहा, वो उसने उसके अंदर प्लेसमेंट उसकी कर दी, वो जो स्वाचेस से पिक कर रहा है। तो एक आज पैनल सामने एक और आ गया आपके पास, स्वाचेस। और एक टूल भी आ गया सामने आज की प्रैक्टिस के दौरान, लाइव पेंट बकेट। अच्छा, लाइव पेंट बकेट की तो साइंस समझ आई होगी आपको। एक नीचे और टूल है, इसको भी लगे आप देख लो, क्या लिखा हुआ है? लाइव पेंट सिलेक्शन। नाम से जाहिर है क्या करेगा ये? नाम से जाहिर है, सिलेक्ट करेगा। किसको? ये देखो, ये आपने पूरी अपने सिलेक्शन मेक कर ली इससे, सिलेक्शन टूल से। लेकिन आपने इसको 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 या कुछ हिस्से को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे होता है? एक तो है ना पेंट करना है, वो तो पेंट तो मैंने करके दिखा दिया। ये क्या है? लाइव पेंट सिलेक्शन। करूं क्या? किस किस को सिलेक्ट करना है? इसको। ये सिलेक्ट हो गया। इसको शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, इसको शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, इसको शिफ्ट के साथ, इसको शिफ्ट के साथ, इसको भी शिफ्ट के साथ। अब आपको पता कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए इस हिस्से में से? 6। क्या करना है इस पे? है कि नहीं है मजे की चीज? कलर डाल रहा हूं उसमें। सिलेक्शन, क्या नाम है इसका? लाइव पेंट सिलेक्शन। और सिलेक्शन जब एक्शन हो गया, साइड पे क्लिक कर दो, आउट हो जाओ इससे। ये फर्क दोनों में है। एक डायरेक्ट कलर फेंक देता है उसके अंदर बकेट, एक सिलेक्ट करने में आपको हेल्प करता है। हैं? क्या ख्याल है? वैसे तो ये अगर आपको ब्लू वाले सिलेक्ट करने हैं, एक तो तरीका ये हो सकता है ना, मैजिक बैंड। क्या ख्याल है? ये एरिया सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे सारे? करूं क्या? ये लो, हुए कि नहीं हुए सिलेक्ट? करके देखें, अटेम्प्ट। सॉरी सॉरी, उसमें वो सारे को कर लिया तो किसी बाउंड्री से मर्ज हो गई होगी, इस वजह से नहीं कर रहा। अंडू कर देते हैं। इसका इसका फिर डायरेक्ट वे क्या हो सकता है आपके पास? इससे तो मसला हल नहीं हुआ, मैजिक बैंड से मसला हल नहीं हुआ, तो कौन मसला हल करेगा आपका सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से? कहा क्या नाम है इसका? लाइव पेंट सिलेक्शन। इससे होता क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज इज कि आप सारे को सिलेक्ट कर लो जिसमें से आपने सिलेक्शन मेक करनी है। फिर जाओ, दोनों में फर्क समझ लो। लाइव पेंट बकेट उस सराउंडिंग में जो कलर आपका होगा वो प्लेस कर देता है, जबकि ये नीचे वाला टूल क्या करता है? सिलेक्शंस मेक करता है जिस जिस पे आप पॉइंट करोगे। अब आपकी मर्जी किस किस को सिलेक्ट करना है। ब्लूज वाले को कर ले, ये पहला सिलेक्ट हो गया। इसको करना है, अगर आपने सिलेक्शन को एक्सपैंड करना है, शिफ्ट प्रेस करना। ये सारे जो ग्रेज है ना, ग्रेज, ये डॉट्स वाले, ये सारे सिलेक्टेड है। क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है? यस, ये देखो, दोबारा से देखो। ये काम करने का एक और तरीका भी था। आप सारों को करो,
एक्टिवेट, और चले जाओ इस टूल में जिसका नाम क्या है, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। अब ये देखो, यहां अगर आऊं मैं, कुछ नहीं कर रहा, मैं अब सिर्फ क्लिक प्रेस ड्रैग करने लगा हूं। ये देखो, जितना एरिया इसके अंदर आ गया वो सिलेक्ट हो गया। दोबारा से देखो, जितना एरिया इसके अंदर आ गया वो सिलेक्ट हो गया, जितना एरिया इसके अंदर आ गया वो सिलेक्ट हो गया। आपको सर ऊपर वाला एरिया हो गया, नीचे वाले को कर सकते हैं? यस। क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ, ये ऐसे। ये दो डिफरेंट एरिया सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, डिलीट कर दूं क्या, अंडू कर देता हूं, फिल कर दूं क्या? वो आपकी मर्जी है कि आप फिल करना चाह रहे हो। अगर आप बीच बीच में से सिलेक्ट करना है, वो शिफ्ट के साथ कर लेना। अगर आपने कंसेक्टिव बाउंड्रीज को सिलेक्ट करना है तो क्लिक पर ड्रैग करके कर लेना। बाकी आपने इसके ऊपर करना क्या है वो अलग इशू है। स्ट्रोक करना है इसको, ये कलर्स आपने ये सेटिंग करनी है, वेट बढ़ाना है उस एरिया का, जो भी करना है वो आप यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, फिलिंग करनी है, इसका स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, यू कैन डू एनीथिंग। इसकी फिलिंग चेंज करनी है, फिलिंग कर लो, जो दिल करता है कर लो। और करने के बाद साइड पे क्लिक कर दो, ये लो, उतनी एरिया के ऊपर अप्लाई कर दिया आपने। तो आज आपने स्टूडेंट्स कौन कौन से स्टूडेंट सीखे हैं? टाइम क्या हुआ है? अभी है 10-15 मिनट है। ज़रा रिकैप कर दूं, और मैं चाह रहा था कि मैं इन ऑप्शंस को जो पाथ फाइंडर की हैं वो भी क्लियर कर दूं। आज आपने कितने टूल सीखे हैं? रोटेट, लाइव पेंट बकेट, लाइव पेंट सिलेक्शन, वो जो है सिलेक्शन वगैरह। इसके अलावा ये तीन तो ये टूल सीखे हैं। पाथ फाइंडर में आपने क्या क्या कर लिया? यूनाइट, माइनस फ्रंट। अब तीसरी चीज भी सीख लो, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? कॉमन एरिया। जैसे ये दो सर्कल में से कॉमन एरिया निकल आया, ये बस इतना काम है इसका। ये तो आसान से ही नहीं लग रहा, इंटरसेक्ट निकल आएगा। ठीक है, तो इंटरसेक्ट को भी देख लेते हैं। स्वाचेस का भी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। ठीक है, सॉरी, सिलेक्शन मैंने करूंगा तो होगी ना, सिलेक्शन तो टूल ही दूसरा था। अब देखो ना, इसको सिलेक्शन करने में मुझे दिक्कत हो रही है। इसके लिए राइट नाउ दिस इज लासो, याद है ना लासो? मूव, दिस इज ए लासो। वैसे तो ये एंकर्स को सिलेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन बाद बहुत ही ऑकवर्ड सिलेक्शंस होती हैं, समझ नहीं आती कैसे करें, तो लेसो वहां पे काम आएगा। अच्छा, अगले टूल भी देख लो। टूल का नाम है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? कॉमन। जो भी आपकी इस सिलेक्शन में कॉमन पार्ट है वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने एक लीव बनाना है, इन दोनों को सिलेक्ट करो, और करने के बाद इंटरसेक्ट पे क्लिक कर दो। अगर आप ऑल्ट के साथ करोगे, यू हैव ए फैसिलिटी इफ यू वांट टू चेंज, ये लो, इंटरसेक्ट आ गया। बस इतना ही सी काम है इसका। और इसको कहाँ इस्तेमाल करना है? मिसाल के तौर पे इसको रोटेट करना है अराउंड समथिंग, यू कैन डू इट। अराउंड समथिंग कुछ भी हो सकता है। ये देखो, एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड करने के बाद ये आपके पास अवेलेबल हो गया। और मजे की बात है, अब आप सिलेक्शन टूल लो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, इससे आप बहुत कुछ अभी भी कर सकते हो। लाइक इफ यू वांट टू चेंज इट्स बाउंड्री लाइक दिस, थोड़ा सा इसको इस तरफ लेके जाना है, पुश करना है, ऐसे करना है, लीव की शक्ल ऐसी बनानी है। ठीक है, ये आप कर लिया। फिलिंग करनी है, ये लो फिलिंग, इसमें हम डार्क शेड जो है ग्रीन का वो पुट कर देते हैं। ये आपके पास शेप आ गई। इसको आपने समथिंग लाइक ए फ्लावर आपने बनाना है, और फ्लावर आपने जो बनाना है उसमें ये फिलिंग मैंने रख दी, और इसको मैंने इसके अराउंड रोटेट करवाना है। ये लो, इसको मैंने पकड़ा सिलेक्शन से और इसको पुट कर दिया ओवर हेयर बाउंड्री पे। अगर इसकी सिलेक्शन में आपको कोई अलाइनमेंट की प्रॉब्लम नजर आ रही है, गो विद अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट आपको पता है अलाइन करने के लिए आपकी एक फैसिलिटी है। ये लो, अलाइन हो गया। देन रोटेट अराउंड दिस वन, जस्ट प्रेस आर, और देन ऑल्ट ड्रैग टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, पुट इट हियर। और इसकी आगे वैल्यूज बता दो, 20 डिग्री। बस एक ऐसा नंबर लेना जो 360 पे डिवाइड हो पूरा।
30 भी ओके है, कॉपी, कंट्रोल डी। अगर आप समझ लो कलर अलग अलग होने चाहिए, अभी भी हो जाएंगे। क्लिक, शिफ्ट के साथ 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 क्लिक, एंड गो विद कलर। समझ बात? जो भी कलर देना है, जो आप समझते हो, गुड। ये लो। और अगर आपसे ये कहूं कि इसके अंदर फिलिंग करनी है तो क्या करो? ये यहां फिलिंग करनी है तो क्या करो? उसी के साथ, और कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो दरमियान के गैप्स हैं, ये गैप्स तो नहीं कर पाओगे। सिलेक्ट ऑल, रूल याद रखना, उस एरिया को सिलेक्ट करना पड़ता है, हाईलाइट करना पड़ता है, देन गो विद लाइव पेंट बकेट एंड देन पुट योर कलर्स। एरो से आप जो भी कलर्स मेंशन करोगे वो कलर्स यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाएगी। ब्लू कर लो, स्पेस बार आपको पता है ना, हैंड टूल। अलग अलग कलर भी रख सकते थे, सेम भी रख सकते हो, ये तो आपकी मर्जी है। पिक की बात, इंटरसेक्ट की समझ आई है? इंटरसेक्ट क्या करता है? कॉमन एरिया निकालता है, जो दोनों में या तीनों में जो कॉमन एरिया है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको प्लेस कर देता है। ये लो जी, ऑब्जेक्ट बनते जा रहे हैं, काम होता जा रहा है, बहुत सारी चीजें आप इसके थ्रू क्रिएट करते जाओगे। ठीक है, तो इंटरसेक्ट के अलावा जो हमारे पास एक और है वो एक्सक्लूड होता है। एक्सक्लूड बिल्कुल ऑपोजिट होता है इंटरसेक्ट के। मीन्स दैट आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये है और एक इसके साथ बराबर में एक और है। एक्सक्लूड क्या करता है कि बाद अगर आपको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ जाते हैं जिसमें इंटरसेक्ट नहीं चाहिए होता, इंटरसेक्ट नहीं चाहिए होता, तो आप बना लो। ये लो, दोनों को सिलेक्ट किया और ये एक्सक्लूड, ऑल्ट के साथ करोगे तो आपके पास ऑप्शन होगी आगे पीछे करने की। ठीक है, एक्सक्लूड, ये लो, एक्सक्लूड हो गया। अब एक्सक्लूड क्या मतलब, इसके अंदर फिलिंग भी कर देते ताकि आपको वाज़ेह नजर आएगा हुआ क्या है। ये देखो, एक्सक्लूड से ये हुआ है, वो सेंटर वाला पार्ट एक्सक्लूड हो गया ना, निकल गया। ये लो, दरमियान वाला हिस्सा गायब, एक्सक्लूड। इंटरसेक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट। बाल का आपको कभी इस तरह की शेप चाहिए हो तो आप ये बना सकते हो, और ये बड़ी मजे का काम भी हो सकता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि मुझे एक शेप करनी है इस तरह की, ये एक शेप मैंने बना दी इस तरह करके, दोनों को सिलेक्ट किया, एक्सक्लूड, ये लो, कलर भी फिल कर दो ताकि आपको पता चले हुआ क्या। ये लो, ये शेप बन गई, ये एक्सक्लूड से बनी है। जो कॉमन एरिया गया, एक्सक्लूड यही करता है। अब इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, किसी लोगों का हिस्सा है, किसी और जगह पे रखना है, रोटेट करना है, कुछ और अप्लाई करके इसको आपने अपनी क्रिएटिविटी में इस्तेमाल करते हुए कुछ चीज़ बनानी है, आप बना सकते हो। जैसे ऑल्ट, ये लो, इस ऑब्जेक्ट की मैं प्लेसमेंट करना चाह रहा हूँ डिज़ाइन के अंदर, रोटेट को एक दफ़ा फिर देख लो। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि रोटेट किसी सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, आर से एक्टिवेट हो जाएगा। इसको मूव करके ऑल्ट के साथ जहां ड्रैग करके रख दोगे ये यहाँ पे आ जाएगा, और जितनी डिग्री कहोगे कॉपी उसकी बना देगा। ये लो, कंट्रोल डी, ये लो। अब आपने ये बनाया था एक्सक्लूड वाला काम, लेकिन काम देखो उससे एक डिज़ाइन बन के सामने आ गया, देख रहे हो? और अगर आपको कहा जाए
इसके अंदर फिलिंग करनी है, बस ये ख्याल करना कि इसकी बाउंड्री कनेक्टेड हो तो फिल होगा। फिलिंग हो जाएगी ना लाइव पेंट बकेट से, इसके इनसाइड भी तो हो सकती है। कलर बताते जाओ, प्लेस करते जाओ। अच्छा, जरूरी नहीं कि आपने इधर ही करना है, इनमें भी कर सकते हो, रोका थोड़ी है, इनमें भी कर सकते हो कलर्स। वो तो मर्जी है ना, मैं इधर कर रहा हूं, ये कलर आप इनमें भी कर सकते हो, लाइक दिस। हो सकता है डिजाइन कुछ इस तरह का चाहिए हो आपको। ये फाइनल हो गया आपका। वो आपकी मर्जी है ना कि उसको किस पार्ट में फिल करना चाह रहे हो, वाइट स्पेस में करना चाह रहे हो या ऑब्जेक्ट के इनसाइड पुट करना चाह रहे हो, एक आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन। अच्छा जनाब, आज के लिए इतने ही रखें, क्योंकि ये मैंने आपको चारों ऑप्शन ऊपर की बता दी हैं शेप मॉड्स। ये इसके नीचे पाथ फाइंडर की ऑप्शन है, ये रह गई हैं 6। कम अज़ कम मुझे और आधा घंटा चाहिए होगा इनको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस करो। अभी प्रैक्टिस सिर्फ इसकी कर लेना, इन ऑप्शंस को कर लो, ट्रांसफॉर्म देख लो, अलाइन देख लो, पाथ फाइंडर देख लो, स्वचेस देख लो, रोटेट देख लो, लाइव पेंट बकेट देख लो, और ये जो इसके सिलेक्शन मेथड वो देख लो, और ये यहीं तक आप रखोगे। और बाकी किसको कॉपी किया, वो तो किसी को भी, ये देखो किसी को भी क्या कॉपी किया मैंने, दोबारा बना दूँ, ये देखो दोबारा बना दूँ। ये एक सिंपल सा मैंने एक डिज़ाइन जो भी आप बनाना चाह रहे हो आप बना लो, ठीक है। इसके बाद इसमें मिसाल के तौर पे मैं ये कट लगा दूँ इस तरह, इनको मैं एक्सक्लूड करवाने लगा हूँ, ठीक है। पहले सर्कल रखा था, इस बार मैंने स्क्वायर रख दिया, एक्सक्लूड, ये लो ये एक्सक्लूड हो गया। कलर वाले इसमें जो डालना है आपने डाल दिया कलर, ये एक शेप बन गई, ठीक है। इसको आप एज ए सेपरेट एंटिटी के तौर पे ऐसे यूज़ करना है, ऐसे कर लो। या आप कहते हो कि इसको मैंने एक डिज़ाइन के तौर पे यहाँ पे प्लेसमेंट करनी है, ऑल्ट के साथ इसको यहाँ रखना है, ये लो। एक तो ये भी एक तरतीब हो सकती है, या अंडू कर देता हूँ। एक ये इस शेप को मैं एक रोटेट करना चाह रहा हूँ अराउंड समथिंग, ठीक है। और इसके अंदर मैं अगर कोई टेक्स्ट भी लिखना चाह रहा हूँ, यू कैन डू इट, टाइप हियर योर टेक्स्ट। क्या नाम, इनको आप जो रोटेट वाला अगर आपने एक्शन करना है, आर फॉर रोटेट, R for rotate, move this point with Alt, then release mouse button, copy, yes। थोड़ा सा इसको मैं डिस्टेंस ज़्यादा कर लेता हूँ दोबारा से, R for rotate, ठीक है। दोनों है ना, दोनों को सिलेक्ट कर लो। इसमें तो A भी तो अलग एक करेक्टर है ना। R प्रेस करोगे ये एक्टिवेट करेगा एक रेफरेंस पॉइंट, ऑल्ट के साथ उसको ड्रैग करके यहाँ पे रख दिया, जहाँ रखना चाहोगे। रखने के बाद ये मैंने 36 कर दूँ, 10 एलिमेंट बना देते हैं। 360 डिवाइड बाई 36, 10 बनेंगे, ठीक है। कंट्रोल D, ये लो